अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइलो एल्केन को डिवाइड किए थे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइलो एल्केन में। प्राइमरी उस तरह ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ें कि इसके बेसिस पे कितने होंगे, तो अगर CH4 CH2X, अगर ऐसा कोई हाइड्रोजन कंपाउंड जिसमें एक केवल हाइड्रोजन एटम हो उसे मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं या मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। अगर CH2X अगर कोई ऐसा हाइड्रोजन कंपाउंड है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तब उसे हम डाई हाइलो एल्केन कहते हैं। अगर ऐसा कोई हाइड्रोजन कंपाउंड है जिसमें CH2 CH CH3AX अगर उसमें 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट अगर है तब उसे ट्राई हाइलो एल्केन कहते हैं। ट्राई हाइलो एल्केन। तो हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस में हमने इसको डिवाइड किया। मोनो हाइड्रोजन एटम कब, जब एक हाइड्रोजन एटम हो तब। डाई हाइड्रोजन एटम जब 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ट्राई हाइड्रोजन जब क्या हो, 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तब उसे हम क्या कहते हैं, ट्राई हाइलो एल्केन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने इसको मोनो, डाई एंड ट्राई के में क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई CH3CH2CH एंड CH3 है, अगर इसमें सभी कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन में बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ एटम अटैच। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ क्या होते हैं, लोन पेयर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम में अगर हाइड्रोजन एटम काउंट करने हैं तो वह क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर लेते हैं। जनरली नंबर ऑफ एटम अटैच, उस कार्बन से कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है इसको अगर हम काउंट कर लें तब हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 2 आ रहा है तब वह ASP होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ASP होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 3 आ रहा है तब वह ASP2 होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 4 आ रहा है तब वह ASP3 होगा। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो sp होता है या तो sp2 होगा या क्या होगा, sp3 होगा। अगर उस कार्बन से 2 एटम अटैच है तब वह क्या होगा, sp होगा। अगर उस कार्बन से 3 एटम अटैच हैं तो sp2 होगा। अगर 4 एटम अटैच हैं तो sp3 होगा। जैसे देखिए यह कार्बन है, अगर इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लें तो कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। 3 हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH। अब सब में हमें हाइब्रिडेशन काउंट करना हो कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो देखेंगे इस कार्बन पे कितने एटम अटैच हैं। अभी आपको क्या बताया कि हाइब्रिडेशन इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ क्या होता है, लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ एटम अटैच, कि कितने एटम उससे क्या है, अटैच हैं। इस कार्बन से देखिए कितने एटम अटैच हैं, 1 2 3 4। कितने एटम अटैच हैं, 4 एटम अटैच हैं। तो 4 एटम अटैच हैं तो क्या हाइब्रिडेशन क्या
होगा, sp3 होगा, sp3। यहाँ इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन से भी कितने एटम अटैच हैं, 4 एटम अटैच हैं, तो हाइड्रोजन क्या होगा, sp3 होगा। ये आपका sp3। यहाँ देखिए इस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं, 1 2 3 अटैच है इसे, तो जब 3 होगा तो क्या होगा, sp2 होगा, sp2। इस कार्बन से देखिए कितने अटैच हैं, 1 2 3, कितने अटैच हैं, 3 अटैच हैं, तो 3 है तो क्या होगा, sp2 होगा, sp2 होगा। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगर यहाँ पे अगर काउंट करना हो तो देखिए यहाँ पे इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख लेंगे, C एक हाइड्रोजन 1 ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब इसमें काउंट करना हो कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, इस कार्बन पे क्या होगा, इस कार्बन पे, तो हाइब्रिडेशन इक्वल टू क्या बताएं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मतलब नंबर ऑफ एटम अटैच। तो इस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं, 1 2 अटैच हैं, तो क्या हो जाएगा, sp होगा। जब हाइब्रिडेशन इक्वल टू 2 तब वो क्या होगा, sp होगा। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितने एटम अटैच हैं, 1 2 एटम अटैच हैं, तो जब 2 एटम अटैच होगा तो क्या होगा, sp होगा, sp। इस कार्बन पे कितने एटम अटैच हैं, 1 2 3 4 अटैच हैं, तो 4 अटैच हैं तो क्या होगा, sp3 होगा, sp3 होगा। तो इस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए क्या बताए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। वैसे नंबर ऑफ लोन पेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एटम अटैच। जिस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो उस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं, यही क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 2 एटम अटैच हैं तो sp होगा, 3 एटम अटैच हैं तो sp2 होगा, अगर 4 एटम अटैच हैं तो क्या होगा, sp3 होगा। sp मतलब उसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, sp2 प्लेनर होगा और sp3 क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा, उसका टेट्राहेड्रल। तो इस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि हेलो एल्केन का हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। हाइब्रिडेशन के बेसिस पे फर्स्ट आता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, यहाँ देखिए CH2AX, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हैलोजन एटम प्रेजेंट है, और जब हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो हेलो एल्केन होगा। अब देखिए ये जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन पे। अगर इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन काउंट करना हो तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लें, कार्बन इसे कितने 1 2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH यह जो हैलोजन जो एटम है, इस हैलोजन एटम किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो कहा जाए कि यह कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो देखिए काउंट कर लीजिए, हाइब्रिडेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम अटैच। तो इस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं, 1 2 3 4 एटम अटैच हैं। जब 4 एटम अटैच हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3। तो ऐसा
ऐसा कंपाउंड एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से अटैच हो और वह कार्बन फर्दर, देखिए यह कार्बन जिसपे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यह फर्दर ऐसे कार्बन से अटैच है जो डबल बॉन्ड है, जिसपे क्या हो, डबल बॉन्ड हो। मतलब दो कंडीशन, फर्स्ट कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच हो उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। सेकेंड, नेक्स्ट वह कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जिसपे क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो इस पे हाइब्रिडेशन sp3 है और जो नेक्स्ट कार्बन है इस पे हाइब्रिडेशन, इस पे बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो दोनों को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे हाइड्रोजन कंपाउंड जिसमें या एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से अटैच हो और नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, ऐसे कंपाउंड को हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखिए यह हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है, यह सभी जगह क्या होंगे, कार्बन होंगे, कार्बन, सभी जगह कार्बन प्रेजेंट है, सभी जगह कार्बन है। और कार्बन से, इस कार्बन से देखिए 1 2 3 एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से अटैच है। किससे अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है। तो इस कार्बन पे अगर हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना हो तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, 1 2 3 4, कितने एटम अटैच हैं, 4 एटम अटैच हैं। यहाँ देखिए सभी जगह क्या होंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, दिखाया नहीं जाता है लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड से हम दिखा दिए कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। तो 1 2 3 4 कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। और 4 के लिए क्या होगा, 4 एटम अटैच है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और देखिए यह कार्बन फर्दर जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो आपको क्या बताए, एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, ऐसे हाइड्रोजन कंपाउंड जिसपे हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से अटैच हो और वह फर्दर डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलिलिक हैलाइड या आइडेंटिफाई करना हो कि एलिलिक हैलाइड क्या होगा, तो उसमें आप क्या देखेंगे, पहला कंडीशन देखेंगे कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वह sp3 कार्बन है कि नहीं। फिर देखेंगे कि वह sp3 जो कार्बन है वह नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है कि नहीं। अगर अटैच है तो वह क्या होगा, एलिलिक हैलाइड होगा। तो ये दोनों एलिलिक हैलाइड के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। सेकेंड आता है बेंजाइलिक हैलाइड। सेकेंड बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड जिस तरह एलिलिक हैलाइड ने बताया कि वह sp3 कार्बन से अटैच हो और नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, तब वह क्या होगा, एलिलिक होगा। बेंजाइलिक में देखिए क्या होता है, यहाँ पे एरोमेटिक के रिंग ले लिए CH2AX। यहाँ देखिए यह हाइड्रोजन एटम है, अगर इसी को हम क्या करें, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका बना लें। यहाँ देखिए सभी जगह क्या है, कार्बन है, सभी जगह कार्बन प्रेजेंट है और इस कार्बन से हाइड्रोजन क्या होते हैं, अटैच होते हैं। हाइड्रोजन सब जगह क्या होते हैं, हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ये हाइड्रोजन अटैच है, ये क्या हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर इससे CH और AX, यह देखिए हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो काउंट कीजिए नंबर ऑफ एटम, 1 2 3 4, कितने एटम अटैच हैं, 4 एटम अटैच है, 1 2 3 4। और जब 4 एटम अटैच होंगे तो उसको क्या कहेंगे, sp3 कहेंगे। तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो यह हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन एटम
से अटैच है। फर्दर यह कार्बन क्या हो, एरोमेटिक रिंग से अटैच हो। यह बेंजीन रिंग क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होता है। एरोमेटिक रिंग से अटैच हो तब उसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हाइलाइट कहते हैं। तो एलिलिक हाइलाइट में क्या बताए थे, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2X। इसमें क्या था, हैलोजन एटम sp3 कार्बन से अटैच था और वह कार्बन फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच था। लेकिन बेंजाइलिक में क्या है, हैलोजन एटम sp3 कार्बन एटम से अटैच है और वह फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच है, तब इसे क्या कहते हैं, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक हाइलाइट और एलिलिक हाइलाइट दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एलिलिक हाइलाइट में क्या होता है कि हैलोजन एटम sp3 कार्बन एटम से अटैच होगा और वह फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा। बेंजाइलिक में हैलोजन एटम sp3 कार्बन से अटैच होगा और वह फर्दर बेंजीन रिंग से क्या होगा, अटैच होगा। तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हाइलाइट हो गया। अगला थर्ड, तो ये एलिलिक हाइलाइट पढ़े और क्या पढ़ लिए, बेंजाइलिक हाइलाइट पढ़ लिए। थर्ड, विनाइल हाइलाइट। विनाइल हाइलाइट, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CHX, CH2 डबल बॉन्ड CHX। यहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट अगर स्ट्रक्चर बना लें तो CHH डबल बॉन्ड CHX। यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम जो है वह जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं। देखिए इसे कितने एटम अटैच हैं, 1 2 3 एटम अटैच हैं और 3 एटम अटैच होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। और एक चीज और याद रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो हाइब्रिडेशन sp होगा, नहीं तो sp2 होगा, नहीं तो sp3 होगा। इसके अलावा और कोई हाइब्रिडाइजेशन इसका नहीं होता है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। एटम हम काउंट करेंगे कि एटम ये है 1, एक 2 और ये 3, तो ये क्या हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडेशन। तो ऐसा कोई हैलोजन कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम sp2 कार्बन से अटैच हो तब उसी हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हाइलाइट कहते हैं, उसे कहते हैं विनाइलिक हाइलाइट कहते हैं। अगला लास्ट 4, एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट देखिए इसमें ये हाइड्रोजन जो एटम है वह हाइड्रोजन एटम एरोमेटिक रिंग से अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। और जो एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन है उस पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हाइड्रोजन एटम sp2 कार्बन एटम से अटैच हो और वह एरोमेटिक ना हो तब वह क्या होगा, विनाइलिक हाइलाइट होगा। लेकिन अगर sp2 हाइब्रिडेशन कार्बन से अटैच हो लेकिन वह कार्बन एरोमेटिक रिंग का हो तब और उससे डायरेक्ट अटैच हो तब उसे कहते हैं एरिल हाइलाइट कहते हैं, उसे कहते हैं एरिल हाइलाइट कहते हैं। तो इस तरह क्लासिफिकेशन ये क्या हो गया, समाप्त हो गया।